अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ बेटा आप खैरियत से होंगे। आज बेटा हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे स्टेशनरी वेव्स के बारे में। स्टेशनरी वेव्स क्या होती हैं इसको हम पहले डिफाइन कर चुके हैं इस चैप्टर में ऑलरेडी। स्टार्टिंग में हमने डिफाइन किया था इन द टर्म ऑफ एनर्जी कि जो एनर्जी को ट्रांसफर नहीं करते अवे फ्रॉम द सोर्स उनको आप स्टेशनरी वेव कहते हैं। फिर हमने डिफाइन किया था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में इस तरह से कि अगर दो वेव सेम डायरेक्शन में मूव करें, फ्रीक्वेंसी सेम हो और डायरेक्शन क्या उनकी ऑपोजिट, तो दे विल फॉर्म स्टेशनरी वेव। मतलब एक वेव फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, एक वेव रिवर्स डायरेक्शन में आ रही है, तो उनके सुपरपोजिशन से आपके पास जो रिजल्टेंट वेव बनेगी वो कौन सी बनेगी? स्टेशनरी वेव बनेगी। स्टेशनरी वेव में आपके पास दो इंतहाई अहम पॉइंट जो आपने डिस्कस करने हैं वो है, एक होता है बेटा नोड, एक होता है बेटा आपके पास एंटी नोड। अब लेट्स सपोज आपके पास ये एक वेव है, तो वेव में ऐसे पॉइंट जो आपके पास जीरो डिस्प्लेसमेंट शो करते हैं उनको आप नोड्स कहते हैं, और जो पॉइंट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट शो करते हैं उनको आप एंटी नोड कहते हैं। और एक कंप्लीट वेव में एक नोड, फिर एंटी नोड, फिर नोड, फिर एंटी नोड, फिर नोड, इस तरह से ये मूव ऑन करते जाएंगे। उसके बाद आपको एक और पॉइंट पता होना चाहिए, वो ये कि अगर मैं इसी डायग्राम को एक ज्यादा क्लियर कर दूं आपको मैं, तो ये पूरी वेव है, पूरी वेव की लेंथ को वेवलेंथ कहते हैं। ये भी नोड है, ये भी नोड है, ये भी नोड है, ये एंटी नोड है। अब अगर मैं हाफ वेव करता हूं तो हाफ वेव का लेंथ कितना होगा मेरे पास? λ/2 होगा। क्लियर? λ/2 इसका मतलब कि दो कंसेक्यूटिव नोड या एंटी नोड के दरमियान जो फासला होता है वो कितना होता है? λ/2। इसी तरह मैं ये भी कह सकता हूं कि दो नोड हों या दो एंटी नोड हों, इनका फासला λ/2 ही रहेगा। लेकिन अगर मैं इसका भी हाफ कर देता हूं तो नोड से एंटी नोड का फासला कितना हो जाएगा बेटा आपके पास? λ/4। सो वी कैन से कि डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स और एंटी नोड्स, उनके दरमियान डिस्टेंस कितना होगा? λ/2। लेकिन अगर बात की जाए नोड और एंटी नोड की, तो उनका फासला होता है बेटा λ/4। क्लियर? उसके बाद इसको स्टैंडिंग वेव्स क्यों कहते हैं वो मैंने आपको बताया था कि जो दो नोड्स होते हैं ना उनके दरमियान एनर्जी ट्रांसफर कांस्टेंट रहता है, जिसकी वजह से एनर्जी को मुंतकिल नहीं कर पाते, और इसलिए इनको स्टैंडिंग वेव्स भी कहते हैं। ये आपकी एक्सरसाइज का एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि व्हाई स्टेशनरी वेव आर कॉल्ड स्टैंडिंग वेव्स। इनका सेकंड नेम भी याद रखिएगा, इनको स्टैंडिंग वेव्स भी कहते हैं। ठीक है? फिर इसके आगे लॉन्ग क्वेश्चन आता है कि स्टेशनरी वेव इन स्ट्रेच स्ट्रिंग में कैसे होगी, फिर एयर कॉलम में कैसे होगी, आज डिस्कस करेंगे दोनों। तो स्ट्रेच स्ट्रिंग मतलब एक स्ट्रिंग है जिसको आपने दोनों एंड से फिक्स किया हुआ है, मतलब एंडिंग पे आपके पास क्या बनेंगे? नोड्स बनेंगे। इसको हम पकड़ के वायर को इस तरह से अबव एंड बिलो ऑसिलेट करवाते हैं, इस तरह का एक लूप क्रिएट होता है। ये एक लूप हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, बेशुमार हो सकते हैं। इनके लिए जो स्पीड का जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है v = √F/m। इसमें F क्या है? F है बेटा फोर्स ऑफ टेंशन, M क्या है? M है मास पर यूनिट लेंथ। सिंपल मास नहीं है, इसे मास पर यूनिट लेंथ कहते हैं। तो V का फॉर्मूला क्या होता है? √F/L/m। तो ये फॉर्मूला आपको मैंने चैप्टर नंबर 1 में डायमेंशन के टॉपिक में बताया होगा, वहां पे आपने चेकिंग दी होमोजेनिटी के लिए इस्तेमाल किया होगा। क्लियर? अब इधर से आपने ये चीज याद रखनी है कि V = का फॉर्मूला क्या होता है? जर्नल V होता है F लैम्डा के। तो यहां पे आपके पास
एफ लेमडा इज इक्वल टू अंडर रूट एफ ओवर एम। लेमडा यहां पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इतना क्या हो जाएगा, डिवाइड। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी किन किन चीजों पर डिपेंड कर रही है। अगर स्ट्रेस स्ट्रेन की बात करेंगे तो फ्रीक्वेंसी डिपेंड कर रही है टेंशन के डायरेक्टली और मास पर यूनिट लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो आप बस ये एमसीक्यू आ सकता है कि स्ट्रेच स्ट्रिंग के अंदर आप बस फ्रीक्वेंसी किन चीजों पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो दोनों। अब आते हैं जी जनरल फार्मूलाज की तरफ कि स्ट्रेच स्ट्रिंग के जनरल फार्मूलाज क्या होते हैं, वेवलेंथ के लिहाज से, फ्रीक्वेंसी के लिहाज से। तो ये आपके पास एक लूप, फिर दो लूप, फिर तीन, इन तीनों के लिहाज से आज बात करेंगे, वहां से फिर जनरल टर्म डेवलप करेंगे। अब लेट्स सपोज ये नोड, इनके दरमियान जो लेंथ होगी, लेंथ नोड से नोड का फासला कितना था, लेमडा बाय 2। क्योंकि फर्स्ट हार्मोनिक है लेमडा 1/2, तो लेमडा 1 का फॉर्मूला क्या बनेगा, 2l। यहां पे आ जाए, यहां पे ये नोड, नोड से नोड लेमडा बाय 2, नोड से नोड लेमडा बाय 2। टोटल लेंथ कितनी होगी, लेमडा 2/2, लेमडा 2/2। तो इनको आप इनका एलसीएम लेंगे तो वो बन जाएगा 2 लेमडा 2/2। अब ये 2 से कट सकता है, लेकिन मैं यहां पे नहीं काट रहा हूं बिकॉज मैं यहां पे जनरल फॉर्मूला बनाने जा रहा हूं। तो लेमडा 2 का फॉर्मूला होगा 2l/2। सेम हियर, ये नोड और ये नोड, 1 2 3, तो कितने लेमडा बाय 2 आएंगे, 3, 1 2 3। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 3 लेमडा 3/2। लेमडा 3 की वैल्यू क्या बनेगी, 2l/3। तो इसके अगर जनरल फॉर्मूले की बात करें तो देखिए यहां पे कॉमन क्या आ रहा है, 2l सभी में कॉमन आ रहा है, और बटे में क्या आ रहा है, इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3। मतलब मेरे पास वेवलेंथ का जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या बनेगा, लेमडा n 2l/n। n की वैल्यू यहां पे 1 2 3 कोई भी हो सकती है। क्लियर। उसके बाद ड्रा करेंगे फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। फ्रीक्वेंसी के लिए इस्तेमाल करेंगे स्पीड का फॉर्मूला, v इज इक्वल टू एफ लेमडा। अगर 1 है तो f1 लेमडा 1, अगर 2 है तो f2 लेमडा 2, अगर 3 है तो f3 लेमडा 3। अब यहां पे f1 v ओवर लेमडा 1, लेमडा 1 की वैल्यू कितनी है आपके पास, 2l। हम कह सकते हैं f1 इज इक्वल टू v ओवर 2l। अब यहां पे लेमडा 2 की वैल्यू पुट करें, 2l/2, यहां से f2 निकालेंगे वो आएगा 2v ओवर 2l। यहां पुट करेंगे f3 2l/3, f3 आएगा 3v ओवर 2l। तो ये मेरे पास फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूलाज आ गए। अब इनको जनरल करें तो v ओवर 2l सब में कॉमन आ रहा है, तो मेरे पास फ्रीक्वेंसी का जो जनरल फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा fn nv ओवर 4l। 1 है तो 1 टाइम्स, 2 है तो 2 टाइम्स, 3 है तो 3 टाइम्स। क्लियर। और याद रखिएगा फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को आप फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं और सेकंड को फर्स्ट ओवरटोन फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, और नेक्स्ट क्या होगी, सेकंड ओवरटोन, फिर थर्ड ओवरटोन, इस तरह ये कैरी ऑन करती जाएगी। क्लियर। उसके बाद आपके पास यहां पर भी n की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 2 3। ये इसकी जनरल फॉर्म बन गई। हम इसको फंडामेंटल की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, देखिए v ओवर 2l किसके बराबर है, f1 के। हम लिख सकते हैं f2 इज इक्वल टू 2f1। v ओवर 2l f1 के बराबर, f3 क्या होगा, 3f1। मतलब हर फ्रीक्वेंसी उसी का मल्टीपल है फंडामेंटल के साथ। तो जनरल फॉर्म क्या बनेगी, fn nf1। क्लियर। तो ये आपके पास फ्रीक्वेंसीज के जनरल फार्मूलाज बन गए। तो बेटा ये आपने याद रखना है जी। उसके बाद आपके पास स्टेशनरी वेव इन एयर कॉलम। एयर कॉलम क्या होते हैं जी, जिसके आपके पास दो साइड्स हो सकती हैं, एक ओपन एट बोथ एंड, एक क्लोज एट वन एंड। ओपन एट बोथ एंड में क्या होगा, जब ओपन होगा ना तो यहां पे एंडिंग पे बनेंगे एंटी नोड्स, याद रखिएगा।
और क्लोज में एक तरफ बनेगा नोड और एक बनेगा एंटी नोड। क्लियर? अब एंटी नोड के दरमियान फासला कितना था? लैम्डा बाय 2 था। लैम्डा बाय 2 उसी के मुताबिक चलेगा। ठीक है, उसके बाद अब हमने दोनों के लिए फॉर्मूलास को ड्राइव करना है। इसके लिए ये एक लूप है, इसकी जो डायग्राम बनेगी आगे वो इस तरह से एक लूप और आ जाएगा, इस तरह से 2 लूप और आ जाएंगे और सो ऑन चलता जाएगा। इसके लिए सेम डेरिवेशन पीछे वाली होगी, मैं आपको दिखाता हूं। ओपन एट बोथ एंड के लिए यहां पे डायग्राम ड्रा कर सकते हैं, ओपन एट बोथ एंड। ये फर्स्ट है, देखें एंटी नोड से एंटी नोड, इनकी लेंथ कितनी होगी? लैम्डा बाय 2। यही काम होगा, मतलब ये सारी डेरिवेशन ओपन एट बोथ एंड के लिए भी सेम होगी। जब 2 लूप होंगे आप डायग्राम उसके अकॉर्डिंग ड्रा कर देंगे, मतलब उसमें आप क्या करेंगे, एक लूप एक्स्ट्रा ड्रा कर देंगे। देखें ये एंटी नोड, ये एंटी नोड, ये एंटी नोड, ये डेवलप हो जाएंगे। अब देखें लैम्डा बाय 2 लैम्डा बाय 2 सेम यही काम होगा। इधर भी जब 3 ड्रा करेंगे इस तरह एक लूप और आ जाएगा तो डेरिवेशन सेम होगी। तो ओपन एट बोथ एंड की डेरिवेशन आपकी सेम वही होगी जो स्ट्रेच स्ट्रिंग के लिए है। बस फर्क ये है कि यहां पे स्पीड स्ट्रेच स्ट्रिंग में F/m के साथ रिलेट करती है, जबकि एयर कॉलम में जो स्पीड का जनरल फार्मूला होता है वो होता है स्क्वायर रूट गैमा p/ρ। प्रेशर का इंपैक्ट इस पे कोई नहीं पड़ता और ये डेंसिटी के साथ सिर्फ रिलेट कर दी होती है। क्लियर? तो ये आपके पास ठीक आंसर है जी, ये यहां पे प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती। फिर ओपन एट वन एंड पे, उसको मैं यहां पे एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि उसमें ये बिल्कुल डिफरेंट है। एक नोड बनेगा, एक एंटी नोड बनेगा, और सबसे अहम बात कि इसमें आपके पास हर तरह की फ्रीक्वेंसीज बनेगी, लेकिन इसमें आपके पास सिर्फ और सिर्फ ओड मल्टीपल्स ही बनेंगे। मतलब 1, 3, 5 इस तरह के मल्टीपल्स आएंगे, सारे मल्टीपल्स यहां पे नहीं आएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए फर्स्ट हार्मोनिक, इनके दरमियान लेंथ कितनी होगी? नोड से एंटी नोड का फासला कितना होता है? लैम्डा बाय 4। तो लैम्डा 1 क्या होगा बेटा आपके पास? 4l। ये नोड, ये एंटी नोड, ये नोड, ये एंटी नोड। तो नोड से एंटी नोड लैम्डा बाय 4, लैम्डा बाय 4, लैम्डा बाय 4 3 आएंगे। मैंने जैसे कि आपको बताया कि यहां पे इवन मल्टीपल्स नहीं होते, सिर्फ ओड मल्टीपल्स होते हैं। तो ये आपके पास फार्मूला बन जाएगा, जिनको ऐड करेंगे तो 3 लैम्डा 3 बाय 4। तो टोटल लैम्डा 3 कितना हो जाएगा? 4l बाय 3। यहां पे ये नोड, ये एंटी नोड, फिर नोड, फिर एंटी नोड, फिर नोड, फिर एंटी नोड, 1 2 3 4 5। तो यहां पे लेंथ में कितने आएंगे? लैम्डा 5 बाय 4 5 आएंगे। तो 5 बार यहां पे प्लेस कर देंगे। इन सबको ऐड करेंगे तो 5 लैम्डा 5 बाय 4। तो यहां से लैम्डा 5 निकालेंगे, वो आएगा 4l बाय 5। इनको जनरल करते हैं जी। देखें 4l सब में कॉमन आ रहा है, तो जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा? 4l बाय n। लेकिन याद रखिएगा यहां पे n जो है वो यहां पे ओड मल्टीपल्स है। ठीक है, इस तरह फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे, v इज इक्वल टू f1 लैम्डा 1, v इज इक्वल टू f2 लैम्डा 2, v इज इक्वल टू f3 लैम्डा 3। तो यहां से लैम्डा 1 क्या जी? 4l। तो f1 क्या हो जाएगा बेटा आपके पास? v/4l। यहां पुट करेंगे, यहां पे मैंने बताया कि ओड मल्टीपल्स होंगे सारे, यहां पे 5 आएगा। फिर अब यहां पे लैम्डा 3 की वैल्यू क्या आएगी? 4l बाय 3। f3 कितना हो जाएगा? 3v/4l। यहां पुट करेंगे 4l बाय 5, 5v/4l। तो सब में देखिएगा कॉमन आ रहा है, v/4l सब में क्या आ रहा है? कॉमन। मेरे पास फॉर्मूला क्या बनेगा? nv/4l। n यहां पे करेंगे ओड मल्टीपल्स। ठीक है, इनको भी हम फंडामेंटल, ये फंडामेंटल है, इसकी ये फर्स्ट ओवरटोन है, थर्ड वाली। क्लियर? अब देखें इसको लिख सकते हो वैसे में 3 ऐसे आएगा, v/4l किसके बराबर है? f1 के। तो 3f1, f5, 5f1,
तो ये सारे उस तरह मल्टीपल बन गए हैं, लेकिन फर्क ये आया कि इसमें इवन नहीं है। तो इसको भी आप फंडामेंटल की फॉर्म में, ये फॉर्म होती है फंडामेंटल की फॉर्म में किसी फ्रीक्वेंसी को निकालने की, ठीक है। इनमें एन आपके पास क्या रहेंगे, ओड मल्टीपल्स रहेंगे। तो इस तरह से स्टेशनरी वेव इन स्ट्रेस स्ट्रिंग और एयर कॉलम डिस्कस करते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, स्ट्रेस स्ट्रिंग का अलग आएगा, एयर कॉलम का अलग आएगा। तो बेटा इस टॉपिक में स्टेशनरी वेव में आपको बेटा कोई क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही, इस लेक्चर में बहुत जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।